देश में खेल सामग्री विनिर्माण को बढ़ावा देने, खेलकूद के सामानों के निर्माण में देश को ग्लोबल हब के रूप में सामने लाने के लिए लंबे समय से प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में इंडिया स्पोर्टिंग गुड्स फेयर भी अपनी एक अहमियत है, जिसका चौथा संस्करण दिल्ली में आयोजित हो रहा है। आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। खेल के विश्व पटल पर देश लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। खिलाड़ी जहां अपने प्रदर्शन से देश का मान बढ़ा रहे हैं, तो वहीं देश का खेल सामग्री उद्योग भी लगातार अपने दायरे को बढ़ा रहा है। ऐसा ही कुछ दिल्ली में आयोजित इंडिया स्पोर्टिंग गुड्स फेयर में देखने को मिला, जहां कोशिश इस बात की है कि देश को किस तरह से खेल सामग्री विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। दरअसल देश का लक्ष्य खेल सामग्री के निर्यात को 3,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80,000 करोड़ रुपए तक करना है, जिसके लिए प्रत्येक निर्माता को अपने उत्पादन का पैमाना लगभग 25 गुना बढ़ाना होगा। वैसे खेल कंपनियां खुद के सामने इस चुनौती को लेकर उत्साहित हैं और उनके मुताबिक देश के खेल बाजार में न सिर्फ तेजी देखने को मिल रही है, बल्कि विश्व बाजार का झुकाव भी भारतीय बाजार की ओर तेजी से हुआ है। तो अगर इस एग्जीबिशन को भी हम अगर कुछ और साल देंगे, 4-5 साल के अंदर, मुझे लगता है कि ये बहुत डिसेंट साइज पे ग्रो हो जाएगी। अगर आप देखिए जितने स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, सबके वर्ल्ड क्लास स्टॉल लगे हुए हैं। ये वही इस तरीके के स्टॉल हम जर्मनी में या यूएस में या बाहर कंट्रीज़ में लगाते हैं। अब उस क्वालिटी के अगर स्टॉल इंडिया में लग रहे हैं, उस क्वालिटी का डिस्प्ले है, तो आई एम प्रीटी श्योर ये ग्रो करेगा। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स करने का फैसला लिया, तो उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स ने ये भी डिसाइड किया कि टारगेट ये रहेगा कि जितना इक्विपमेंट यूज़ हो उसमें मैक्सिमम उसमें इंडिया में बना हुआ यूज़ हो, क्योंकि अभी काफ़ी इक्विपमेंट इंपोर्ट भी होता है। तो उसके लिए इस बजट में एक स्कीम भी लॉन्च की गई है, जिसमें स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो आइडिया है कि 2030 तक यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट बने। तो ये जो एग्जीबिशन है, ये डायरेक्टली उसको कंट्रीब्यूट करती है। हम बायर्स को, मैन्युफैक्चर को, सबको यहाँ इकट्ठा किया है ला के। इंटरनेशनल बायर भी आए हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं। तो जैसे डिमांड बढ़ेगी, नई फैक्ट्रीज भी लगेंगी, और अभी नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का भी फैसला लिया है मिनिस्ट्री ने अलग अलग रीजन्स में। इस फेयर में स्पोर्ट्स गुड्स, फिटनेस उपकरण, स्पोर्ट्स वियर और एसेसरीज प्रदर्शनी के तौर पर सामने हैं, जो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और अन्य उपकरणों के उत्पादकों और खरीदारों को एक मंच दे रहे हैं। गौरतलब है कि इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में 500 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। इस एग्जीबिशन का एक उद्देश्य जहां खेल सामग्री के निर्यात को बढ़ाना है, वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों की हर ज़रूरत को भी समय के साथ पूरा करना भी है, जिसमें काफ़ी हद तक कंपनीज जो हैं वो सार्थक अपने आप को मान रही हैं। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।